नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। दिवाली का महान पर्व नजदीक आ गया है, तो इस दिवाली को सबसे पहले आपको क्या करना है वही मैं आपको बताऊंगा, ताकि धन और सुख संपदा आपके घर में सदा बनी रहे, लक्ष्मी की कृपा और तुलसी की महिमा वह भी बताऊंगा, ताकि लक्ष्मी हमेशा आपके पास स्थिर बनी रहे और कभी आपके घर को छोड़ के न जाए। इस दिवाली को दरिद्रता और लक्ष्मी दोनों सगी बहनें हैं, तो दरिद्रता को निकालने के लिए, क्योंकि आपके जीवन में अगर दरिद्रता बैठी है तो लक्ष्मी नहीं आएगी। दरिद्रता को निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है उस पर मैं ले चलता हूं। तो इस दिवाली को सबसे पहले, ये कार्तिक का महीना बहुत ही पावन महीना है, इसमें आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है वह बता रहा हूं। कार्तिक में तुलसी वृक्ष के आरोपण और पूजन आदि की महिमा, अर्थात भगवान विष्णु की दो पत्नियां हैं, लक्ष्मी और तुलसी दोनों ही, और बिना तुलसी की पूजा किए, बिना तुलसी का आहरण बिना लगाए लक्ष्मी का वास नहीं होता। तो कृपया करके इसको ध्यानपूर्वक सुने, और लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर बनाने के लिए आपको क्या करना है इस दिवाली को सबसे पहले आप सुनिए। कार्तिक मास में जो विष्णु भक्त पुरुष प्रातःकाल स्नान करके पवित्र हो कोमल तुलसी दल से भगवान दामोदर की पूजा करता है, वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति से रहित है वह यदि स्वर्ण आदि से भी भगवान की पूजा करे तो भी वे उसकी पूजा ग्रहण नहीं करते। सभी वर्णों के लिए भक्ति सबसे उत्कृष्ट मानी गई है, अर्थात सभी मानवों के लिए भक्ति ही सबसे बड़ी है, सबसे शुद्ध है। भक्तिहीन कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला नहीं होता। यदि तुलसी के आधे पत्ते से भी प्रतिदिन भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा की जाए, देखिए, अगर तुलसी के आधे पत्ते से भी भक्तिपूर्ण भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो वे स्वयं आकर दर्शन देते हैं। बिना विष्णु के लक्ष्मी कहां से आएगी। पूर्व काल में भक्त विष्णु दास भक्तिपूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया। राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। अब तुलसी का महामात्य सुने। वह पाप का नाश करने वाला और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है, अपनी लगाई हुई तुलसी जितना अपने मूल का, अपने स्वरूप का, अपने रूप का विस्तार करती है, उतने ही सशस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक को प्रतिष्ठित होता है। यदि कोई तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है था, यदि कोई तुलसी को पानी में डालकर पत्तों को स्नान करता है, तुलसी संयुक्त जल में स्नान करता है, तो वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। महामुनि जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और लगाकर तुलसी वन तैयार कर देता है, वह उतने से ही पाप मुक्त हो ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वह घर तीर्थ के समान है, वहां यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी सीवन सब पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य में तथा अभिष्ट कामनाओं को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का बगीचा लगाते हैं वे यमराज को नहीं देखते, अर्थात मृत्यु को नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी का संयुक्त गंध धारण करता है, क्रिया पाप और उसके शरीर का स्पर्श नहीं करता, जो तुलसी की माला धारण करता है, उनका जहां तुलसी वन की छाया होती है वहां पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है, उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती। फिर दूतों की तो बात ही क्या है। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है वह सब पापों से
मुक्त हो ब्रह्मलोक को जाता है। आप लोग इसी तुलसी की महिमा ही सुन रहे हैं, तो आप ब्रह्मलोक के अधिकारी अभी होंगे। पूर्व काल की बात है, कश्मीर देश में हरिमेघा और सुमेधा नामक दो ब्राह्मण थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया थी। वे सब तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। किसी समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले। जाते जाते किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए, अर्थात थक गए। चलते चलते वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उसमें से सुमेधा ने वह तुलसी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा अर्थात उसका भ्रमण किया और भक्तिपूर्व प्रणाम किया। यह देख हरिमेघा ने तुलसी का महामत्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ बार बार पूछा, ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों और व्रतों और मुख्य मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए तुमने तुलसी वन को प्रणाम क्यों किया? सुमेधा बोला, महाभाग सुनो, यहाँ धूप सता रही है, इसलिए हम लोग उस बरगद के समीप चलें। उसकी छाया में बैठकर मैं यथार्थ रूप से सब बात बताऊंगा। वहां विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेघा से कहा, पूर्व काल में दुर्वासा के शाप से जब इंद्र का ऐश्वर्य अर्थात स्वर्ग का राज्य छिन गया था, दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था इंद्र को और इंद्र का राज शासन चला गया था उसके शाप के प्रभाव से। उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उस समय असुरों के साथ देवताओं ने ब्रह्मा के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। उस समुद्र मंथन से ऐरावत, हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी, उज्जेश्वा, घोड़ा, कौस्तुभ मणि तथा धन्वंतरी रूप भगवान श्री हरि और दिव्य औषधियां प्रकट हुई थी। अर्थात समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी जो आयुर्वेदिक के प्रवक्ता हैं सबसे पहले, और दिव्य औषधियां जो सजीवनी बूटियां हैं वो सारी इससे प्रकट हुई थी। तदंतर अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में लिए हुए विष्णु बड़े हर्ष को प्राप्त हुए। जब अमृत के कलश को जब विष्णु ने हाथ में ले रखा था तो बड़े खुश हुए वो। उनके नेत्रों से आनंदाश्रु की कुछ बूंदे उस अमृत के ऊपर गिरी, अर्थात वो इतने खुश हो गए, खुशी से उनके आंखों से आंसू छलक आए और उस अमृत कलश पर वो आंसू की कुछ बूंदे, खुशी की जो बूंदे थी वो गिरी। उनसे तत्काल ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई, अर्थात उनसे ही मंडलाकार तुलसी उत्पन्न हुई। इस प्रकार वहां प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्म आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। तब से तुलसी जी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय करने वाली हो गई। संपूर्ण देवता भगवत प्रिया तुलसी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी उनकी प्रियतमा अर्थात प्रेयसी है। भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु तुलसी को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए मैंने उससे प्रणाम किया। सुमेधा के इस प्रकार कह रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान उनके निकट दिखाई दिया। उन दोनों का आगे ही वह जिस बरगद के पेड़ के नीचे वो बैठे थे, बरगद का पेड़ उस विमान से के आते ही वो गिर पड़ा और उसमें दो दिव्य पुरुष निकले। अर्थात बरगद के पेड़ के गिरते उसमें से जो दो दिव्य पुरुष जिनमें बहुत तेज निकल रहा था वो निकले, जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेघा और सुमेधा को प्रणाम किया। उन दोनों ब्राह्मणों को उन दोनों पुरुषों ने, दिव्य पुरुषों ने प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण
भय से विहल हो गए। उन दोनों ब्राह्मण डर गए, पता नहीं क्या भला है, और आश्चर्यचकित होकर बोले, आप दोनों कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्वमंगलमय स्वरूप है, आपका रूप देवताओं के समान है। आप नूतन मदार की माला धारण किए हुए कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात नूतन माला मदार की धारण किए हुए आप कोई देवता प्रतीत हो रहे हैं। उन दोनों के इस प्रकार पूछने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुषों ने कहा, विप्रभो, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। उन दोनों पुरुषों ने, जो दिव्य थे, जो बरगद के गिरने से निकले थे, उन्होंने उन ब्राह्मणों को ही बताया कि तुम दोनों हमारे माता पिता हो। इतना कहकर उनमें जो जेठ था, जो बड़ा था, वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है, मैं देवलोक का निवासी हूं। एक दिन मैं नंदवन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए गया। वहां देवगणाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विवाह किया। उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमेश मुनि के ऊपर गिर पड़े। कोई मुनि वहां पर तप कर रहे थे, तो उस समय जब ये विहार हो रहा था, तो जो मोती थे मालाओं के, वो उस मुनि पर गिर पड़े और उनका जो तप था भंग हुआ। यह सब देखकर मुनि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती है, अतः यह उनका अपराध नहीं। तो मुनि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने कहा, स्त्रियां तो परतंत्र होती है, अर्थात मनुष्य के पीछे चलती है, इसलिए इनका कोई अपराध नहीं बनता। यह दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है। यह दुराचारी आस्तिक ही शाप पाने योग्य है, अर्थात जो पुरुष इनके साथ विहार कर रहा है, यह आस्तिक है और शाप पाने योग्य है। ऐसा निश्चय करके उन्होंने मुझे शाप दे दिया। अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर, अर्थात तू इस बरगद के ऊपर ब्रह्म राक्षस होकर निवास कर श्राप के कारण। फिर मैंने विनय पूर्वक जब उन्हें प्रसन्न किया, तब उन्होंने शाप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी। जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा, देखिए तुलसी और विष्णु भगवान का कितना बड़ा चमत्कार है, सुनेगा, तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार मुनि का शाप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी हो इस वट वृक्ष पर निवास करता था। आज देववश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के शाप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि थे और सदा गुरु की सेवा में लगे रहते थे। एक समय गुरु की आज्ञा का उल्लंघन इन्होंने कर दिया। ये ब्रह्म राक्षस को प्राप्त हो गए, किंतु आपके प्रसाद से इस समय इनकी भी ब्राह्मण के शाप से मुक्ति हो गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यहीं साध लिया। ऐसा कहकर वे दोनों उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बार प्रणाम करके उनकी आज्ञा ले प्रशांतता पूर्वक दिव्य धाम को चले गए। तत्पश्चात वे दोनों श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो आप दिवाली से पूर्व तुलसी का पौधा अपने घर लाइए। बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए ना लक्ष्मी घर आपके घर आएगी, ना विष्णु घर आएंगे। तो सबसे पहले आप इस दिवाली पर्व पर तुलसी का पौधा अपने घर लाइए और जो मैंने कथा बताई है उसको ध्यानपूर्वक सुने। यह यथार्थ सत्य है, करोगे तो पाओगे। दरिद्रता लक्ष्मी आने के बाद जाएगी, पहले नहीं जाएगी। तो लक्ष्मी को लाने से पहले तुलसी को घर लाओ, तब तुलसी आएगी तो लक्ष्मी भी आएगी, विष्णु भी आएगा और दरिद्रता उनके आने से अपने आप चली जाएगी। उसको भगाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए। मैं लगातार दिवाली तक अलग अलग रूप में, कभी दीपोत्सव, कभी किसी अन्य उस पर मैं चर्चा करता रहूंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।